सो हेलो गाइस, इट्स एफएक्स डेविल जी इन दिस साइट एंड आज हम लोग करने वाले हैं वीकली एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग का आज जो फ्यूचर प्रेडिक्शन रहेगा वो रहेगा 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग से। सो 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। ये वाला जो लेवल है, सो ये वाला लेवल से हम लोग का बाइंग प्रेशर आ रहा है एंड ये जितना भी लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को लिक्विडिटी को मार्क करना पड़ेगा। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बाइंग प्रेशर इसमें अच्छा था एंड इसमें भी अच्छा था, पर ये कैंडल में जो है अपर से वीक आ गया। तो अकॉर्डिंग दिस वीक हम लोग अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर इधर पे आ रहा है हर एक कैंडल में। तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट कैंडल हम लोग का बन रहा है तो वो मे भी इधर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए या फिर इधर से नीचे डंप हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। एंड 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम में एक मेजर लिक्विडिटी जो है, ये वाला मेजर लिक्विडिटी इधर पे स्वीप हो चुका है एंड जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये वाला लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जो ये वाला लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और अगर हम फिबोनाची बेस में देखें, फिबोनाची बेस में अगर देखेंगे तो ये 60% जोन है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। तो 50 एंड 60% जोन के अंदर ही है ये। तो ये 14 अप्रैल से लेके आज 20 अप्रैल, 1 2 3 4 5 दिन में ये इधर पे साइड बेस हो रखा है। तो अभी ये अपर साइड का लिक्विडिटी ये ऑलरेडी ले चुका है एंड लोअर साइड का ये कैंडल का लिक्विडिटी ले चुका है। तो मे बी ये ऊपर जाके क्लोज हो या फिर इधर से नीचे गिर जाए। तो ये इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में। तो हम लोग का 1 डे टाइम फ्रेम में कंफर्म हो गया कि इधर पे मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है एंड जो सेलिंग लेवल है सेलिंग लेवल तक आ चुका है। पर इधर पे 60 लेवल जो है 60 लेवल तक अभी तक नहीं आया है प्राइस। सो 4 आवर का टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। 4 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें एक लोअर ट्रेंड लाइन आ रहा है इधर से एंड जो अपर ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन बनेगा ऐसे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन से बार बार प्राइस रिजेक्शन लिया है। तो इस बार भी रिजेक्शन लिया है एंड रिजेक्शन लेने के बाद ये जो लो है लो को ब्रेक कर चुका है। जैसे ये इधर से भी रिजेक्शन आया था, पर इधर से आप जो लो है लो खुद का ही क्रिएट करके फिर इधर पे राइट साइड में क्रिएट करके फिर इधर पे ब्रेक किया है। पर जो इस बार का जो टैप है, इस बार का टैप में ये लेफ्ट साइड का स्विंग जो है वो वाला स्वीप हो चुका है एंड ये हर एक 4 आवर का कैंडल में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इधर पे एक चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है हमें एंड अगर हम एक लेवल देखें, मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, ये स्वीप हो चुका है एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिखेगा जो ये मेजर लिक्विडिटी था लेफ्ट स्विंग का, ये सब स्वीप्ट हो चुका है। स्वीप होने के बाद ये जो लेवल है, हम अगर इधर से लेके इधर तक फिबोनाची मार्क करें तो इसमें 60% का जोन टैप करने के बाद प्राइस ऊपर भागा है एंड इधर से अगर हम ये स्विंग को देखें, ये जो लेग है ये लेग को अगर हम देखें तो ये 50% जोन से रिजेक्शन लिया है, बट ये 60% लेवल तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो ये 60% जोन जो है हम लोग के लिए मेजर सपोर्ट जैसा काम करेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि ये इधर से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस नीचे आ जाए। तो हम लोग का जो अभी फिलहाल टारगेट बन रहा है वो टारगेट बन रहा है सेल के लिए एंड जितना भी ये नीचे का लिक्विडिटी है ये सब लिक्विडिटी लिया जाएगा, बट मे बी इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। सो अभी हम लोग अगर देखें तो प्राइस क्या करना चाह रहा है, प्राइस इधर पे ये इधर इधर तक आना चाह रहा है, आने के बाद फिर ऐसे करके गिर सकता है। मे बी ये थोड़ा ऊपर जाए क्योंकि इधर पे भी एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया को टैप करने के बाद नीचे आ जाए। पर जो प्राइस है प्राइस को ऐसे करके टैप करने के बाद नीचे आना चाहिए और इधर पे फॉल्स ब्रेकडाउन भी बन जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट भी बन जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट बनने के बाद नीचे आ सकता है एंड जो लिक्विडिटी है जो इधर पे सेलर जो एक्टिव हुए थे
ये सेलर का लिक्विडिटी लेने के बाद जो अपसाइड में जितना भी बायर को बुलाएगा, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद, तो उसका ही फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के ये प्राइस गिर सकता है, लाइक लिक्विडिटी स्वीप होके गिर सकता है। तो ये रहेगा मेरा आज का गोल्ड को लेके एनालाइज, जो मे बी 1 वीक तक चले। ये गिरेगा, गोल्ड बहुत लंबा गिरेगा, ये जितना भी लोअर लिक्विडिटी है सबको लिया जाएगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ, ये वाला जो मैं एनालाइज किया हूँ, ये एनालाइज को मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। तो गाइस ये मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, पर इसको हम लोग फॉलो अप करते रहेंगे। तो अभी मैं करने वाला हूँ सिल्वर का एनालिसिस, क्योंकि सिल्वर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर का लिक्विडिटी कहाँ पे है एंड कैसे करके ये गिर सकता है। क्योंकि अगर गोल्ड गिरेगा तो सिल्वर भी उस हिसाब से गिरेगा। तो मे बी सिल्वर हम लोगों को कुछ आइडेंटिफाई दे कि जितना भी गोल्ड में बाइंग आ रहा है वो फेक है, जो मेजर लिक्विडिटी है सिल्वर में भी ग्रैब कर लिया हो। तो उस हिसाब से हम लोग 1 वीक का टाइम फ्रेम में देखेंगे सिल्वर को। तो गाइस अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर का भी जो मेजर लिक्विडिटी है वो इधर पे लिया जा चुका है, ये वाला लेवल से, एंड 1 वीक का टाइम फ्रेम में। एंड अभी इधर पे कुछ स्ट्रक्चर उतना खास नहीं है, जो नीचे का भी लिक्विडिटी है, नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद फिर प्राइस क्या क्या है, ऊपर का लिक्विडिटी लिया है। एंड जो वीकली का जो टाइम फ्रेम का ये कैंडल है जो आज ओपन हुआ है, तो उसका अपर वीक नहीं है। तो मे बी ये कल इसका अपर वीक ले ले, या फिर आज ही ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, या इसका हाई ले ले। मेन तो इस वीक जो करंट वीक जो हम लोग का चल रहा है, वो कैंडल क्या कर सकता है, ये कैंडल जो है ये प्रीवियस कैंडल का ग्रैब करने के बाद फिर नीचे आ सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मे बी ये वीक गोल्ड में भी थोड़ा बाय बहुत रहे, गोल्ड में भी हम लोग को बाइंग मूव देख सकता है। तो अभी हम लोग जाएंगे फॉर 1 डे का टाइम फ्रेम में, कि 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, 1 डे का टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि ये प्राइस इधर पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, एंड स्वीप करने के बाद ये कैंडल का अभी तक हाई नहीं बना है। तो ये कैंडल का हाई बनेगा 1 डे का टाइम फ्रेम में भी, वीक में नहीं बना है तो हाई में 1 डे का टाइम फ्रेम में भी हाई बनेगा इसमें। एंड जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। एंड फिबोनाची बेस में अगर हम देखें तो फिबोनाची बेस में ये लेवल हम लोग को दिखा रहा है जहाँ से सेलिंग आ सकता है। एंड ये लेवल जैसे दिखाया था इधर से सेलिंग आया, पर बायर्स ने क्या किया, इधर पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो उस हिसाब से हम लोग को ये लेवल से सेलिंग दिख सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये लेग देखें इधर से लेके ये तक लो तक, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जितना भी इधर पे सेलर था वो इधर पे एक्टिव होना शुरू हो चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग को इधर पे सेलिंग का मूव कुछ दिख सकता है। तो ये जो आज का जो कैंडल बना है, इस वजह से ये रेड में भी बन रहा है। 4 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम जाए, 4 आवर का टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ जैसे वीक एंड डेली का था, तो मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। स्वीप होने के बाद प्राइस में भी इधर से गिर जाए। सिल्वर का जो है, सिल्वर का जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन इधर पे जो डिमांड फेस कर रहा था ट्रेंड लाइन का, तो उससे ये गैप जो है, ये गैप का फील करने के लिए सिल्वर आ सकता है नीचे। एंड इधर पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो इधर का भी लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए उस हिसाब से। तो इधर पे जो लेवल बना है, इधर से जो लेवल बना है वो लेवल बना है, इधर का लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर पे सप्लाई टू डिमांड का कॉन्सेप्ट बना है एंड प्राइस ऊपर गया है। और अगर प्रीवियस में हम देखें तो प्रीवियस में भी इधर पे एक डिमांड जोन था,
जो कि इधर पे सप्लाई में कन्वर्ट हुआ एंड इसका ब्रेकआउट आने के बाद फिर से इधर पे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हम लोग के लिए एक कन्फर्मेशन पॉइंट रहेगा ये वाला, जहाँ से प्राइस नीचे आने के बाद इसका ही रिटेस्ट लेके अगर गिरता है तो फिर हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ गोल्ड के साथ सिल्वर भी गिरने वाला है। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो तब तक हम लोग इधर पे बाइंग में ही है एंड इसको लेंगे। इसको अगर ब्रेक कर देता है ये वाला लेवल को तो फिर हम लोग सुपर बुलिश में आ जाएंगे एंड जो हम लोग का मेन टारगेट रहेगा वो मे बी ये वाला लिक्विडिटी भी हो सकता है, ये वाला लिक्विडिटी भी हो सकता है क्योंकि इधर पे भी सेलर्स का लिक्विडिटी है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे इसमें। तो अभी के लिए जो हम लोग का मेजर रेजिस्टेंट लेवल है वो वाला ये है एंड अभी जो प्राइस जहाँ पे मूव कर रहा है तो इधर पे भी ये वाला भी एक रेजिस्टेंट जोन बन सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देते तो इजीली इसको भी ब्रेक कर देगा, तो मैं ये वाला को रिमूव कर दे रहा हूँ। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर का जो लिक्विडिटी है ये वाला लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है, तो इसको भी लेने के लिए प्राइस आ सकता है, पर कहाँ से आएगा वो है ये वाला लिक्विडिटी। अगर इसको स्वीप कर लेता है तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो हम लोग का जो पॉइंट बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला लिक्विडिटी ले, फिर प्राइस क्या करे इसका लिक्विडिटी ले। तो हम लोग का जो मेन टारगेट है अभी, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर सिल्वर भी नीचे चला जाएगा ऐसे करके। हम लोग का जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा ये वाला लिक्विडिटी, या तो ये वाला लिक्विडिटी ले या तो ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी लेना चाहिए। तो ये वाला लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस फिर गिर सकता है। तो अभी जो हम लोग का व्यू है, हम लोग को व्यू अभी बाइंग साइड में रहना चाहिए, रहना पड़ेगा एंड ये जो बाइंग है ये वाला ट्रैप बाइंग है, तो उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा एंड बाइंग के साथ ट्रेड करेंगे, पर बाइंग में हम लोगों को देख के ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी जो है ये वाला लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस गिर सकता है। तो इधर पे जो है जितना भी बायर्स है ये बायर्स फेक हो सकता है। तो मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ। ये रहा मेरा सिल्वर का एनालिसिस। तो अभी मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ। जो जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो वाला ये है, ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल, क्योंकि ट्रेड लाइन से ये बहुत दूर है। एक बार डिमांड लिया, 2 बार डिमांड लिया, 3 बार डिमांड लिया, मल्टीपल टाइम देखा जाए तो मल्टीपल टाइम ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में डिमांड लिया है, पर ट्रेड लाइन से ये बहुत ऊपर चला गया है। तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर हम ये में भी देखें तो ये में इधर पे क्रॉसओवर हो चुका है, तो मे भी ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर जाए, और इधर से गिरेगा तो फिर ये सबका लिक्विडिटी भी लेने के लिए आना पड़ेगा इसको। यूएसडी जेपीवाई भी मुझे एनालाइज करके रखना पड़ेगा क्योंकि यूएसडी जेपीवाई गोल्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखें तो यूएसडी जेपीवाई ये जो मेजर लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी को ये स्वीप करके फिर फॉल हुआ है, फिर इसको ऊपर में ब्रेक करने के बाद इधर पे अभी सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। हर एक रेड कैंडल में इधर पे बाय दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो है अभी एक सेलिंग जोन में। अगर हम देखें तो इधर पे ये एक बीजी है जिसका एक बार टैप होने के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद गिरा है एंड ये थर्ड टाइम इसको टैप करने जा रहा है, टैप किया है। तो ये वाला को हम उतना कंसीडर नहीं मानेंगे क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टैप हो चुका है। अगर गिरना होता तो इधर से ये गिर जाता, पर नहीं गिरा है। एंड जो बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल में ये इधर पे जो बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल इधर पे ये सस्टेन होने का कोशिश कर रहा है। एंड अगर हम कैंडल वाइज देखें तो कैंडल वाइज में इसमें क्या है, किसी का भी लिक्विडिटी, ये वाला कैंडल का लिक्विडिटी लिया है, ये वाला कैंडल का लिक्विडिटी अभी तक नहीं लिया है इसमें। एंड इसका लो, सबका लो ले चुका है एंड नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है इसमें। एंड 1 डे टाइम फ्रेम में अगर देखें
तो 1 डे टाइम फ्रेम में ये टोटली प्राइस अभी क्या कर रहा है, साइड वेज में मूव कर रहा है, इधर पे सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है और एक बायर का लिक्विडिटी ले रहा है, सेलर का इधर पे नहीं है, तो मे भी इधर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इधर पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड ऊपर से अगर देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूंगा। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ, इधर से एक ट्रेंड लाइन है एंड इधर से भी एक ट्रेड लाइन है। तो ट्रेड लाइन में क्या कर रहा है, ये प्राइस मल्टीपल टाइम इधर से बाइंग, इधर से बाइंग, इधर से बाइंग, इधर पे बाइंग, इधर पे बाइंग, इधर पे एक भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है एंड इधर का जो है हर एक स्विंग ब्रेक होता जा रहा है। अभी प्राइस क्या कर सकता है, ये जो लेग है हम लोग का फर्स्ट लेग ये बना, तो इसमें हम लोग देखेंगे 70% डिस्काउंट जोन से प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एंड अगर बाइंग का देखें तो बायर्स कितना इधर पे एक्टिव है, स्ट्रांग है, तो बाइंग का लेवल जो है, बाइंग का लेवल अभी भी बहुत दूर है, तो उस हिसाब से इधर पे सेलिंग आ सकता है जब तक ये 50-60 लेवल तक ना, तो 50-60 लेवल तक जब तक नहीं आएगा तब तक इधर पे बाइंग प्लान नहीं बनेगा। एंड ये जो है ये अभी साइड बेस रेंज में फंस चुका है, तो इसको हम लोग अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इसका लिक्विडिटी लिया जा चुका है, इधर पे भी सेलर का एक भी लिक्विडिटी नहीं लिया है, इधर पे भी लिक्विडिटी नहीं है, तो ऊपर में बहुत सारा लिक्विडिटी है जहाँ पे सेलर लोग का ले सकता है। एंड अगर हम देखें तो प्राइस अभी एक डिमांड जोन में चल रहा है जी, इधर पे ये लिक्विडिटी ले चुका है, ये वाला कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया है, ये जो गैप है गैप फिल कर चुका है, गैप फिल करने के बाद इधर पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में टोटली प्राइस साइडवेज है एंड ट्रेड लाइन, ऊपर से ट्रेड लाइन है एंड नीचे से भी इधर पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ऊपर से भी सेलिंग आ रहा है, नीचे से भी बाइंग आ रहा है, तो अभी क्या है, बाइंग लेवल को टैप करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मे भी ये और ऊपर जाके ये सेलिंग लेवल को जो अपर ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन को, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है नीचे से डिमांड लेने के बाद अपर ट्रेंड लाइन तक फिर से जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इतना टारगेट रख सकते हैं 158.854। एंड अगर हम एनालाइज की बात करें तो एनालाइज की बात में सेम जो इधर पे हो रहा है वही चीज़ ये बड़ा टाइम फ्रेम में हो रहा है। तो ये जहाँ पे ये स्टक हो चुका है ये मिडिल में है अभी ये ट्रेंड लाइन का, एंड ये भी एक मिडिल में ही है ये ट्रेंड लाइन का, बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन का। तो इसमें कुछ कंसीडर करना मुश्किल है, पर अगर लिक्विडिटी की बात किया जाए तो लिक्विडिटी ऊपर साइड में बहुत है, क्योंकि ऊपर साइड का एक भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया है एंड ऊपर साइड का एक भी लिक्विडिटी नहीं लिया है एंड नीचे में 50-60% जोन में नहीं आया। तो जब तक 50-60% जोन में ना आए तब तक इधर पे बाइंग कंसीडर करना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी प्रीमियम जोन में चल रहा है एंड जो बाइंग लेवल रहेगा बेस्ट वो रहेगा इधर पे, ये वाला लेवल मेरा बाइंग लेवल रहेगा। तो मे भी ये क्या कर सकता है, इधर पे ये ट्रेंड लाइन तक जाके फिर ये नीचे आ सकता है एंड फिर ऊपर जा सकता है, ये सारे लिक्विडिटी लेने के लिए। तो गोल्ड में हम लोग देखा कि सेल साइड में लिक्विडिटी है एंड सिल्वर में भी देखा हम लोग कि सेल साइड में बायर्स लोगों का नीचे लिक्विडिटी है एंड यूएसडी जेपीवाई में देख रहे हैं हम लोग कि बायर्स सेलर्स का जो है, सेलर्स का लिक्विडिटी अपसाइड में है। तो इसमें हम लोग को तय हो चुका है कि प्राइस यूएसडी जेपीवाई में बाय साइड के लिए जाएगा एंड गोल्ड में सिल्वर में सेल साइड के लिए जाएगा, क्योंकि बायर्स का लिक्विडिटी लेना है एंड यूएसडी जेपीवाई में सेलर्स का लिक्विडिटी लेना है।
तो मेरा जो प्लान रहेगा USD JPY का ये वाला ऐसा टाइप का रहेगा। तो मे भी ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, पर ये 50-60 जोन को टैप करने के बाद ही ऊपर जाना चाहिए। तो ये रहेगा मेरा आज का एनालिसिस, जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको फील होने में। सो गाइस, ये मेरा USD JPY, जाओ USD एंड सिल्वर का जो है एनालिसिस मैंने डाल दिया हो। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो बाकी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। कोई अगर चीज़ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कोई अगर मैनिपुलेशन या मूव आता है, बिग मूव, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।